We would like to heartily request to welcome our today's honor of this decorum, our Honorable Chancellor Sir, with presenting a flourished bouquet by our Vice Chancellor Sir. हम निवेदन करते हैं हमारे आदरणीय कुलपति महोदय से कि आप हमारे ऑनरेबल कुलाधिपति महोदय को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। ये बहुत ही सौभाग्य के और बहुत ही उल्लास के क्षण हैं कि उन्नयन के इस कार्यक्रम में आप हमारे बीच उपस्थित हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां महर्ते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे श्रद्धेय डॉक्टर साहब का इस उन्नयन के कार्यक्रम में और हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं आपके सभी बच्चों की ओर से कि आपकी इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने हमारे इस कार्यक्रम को प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण कर दिया। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन हम अपनी उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति अपने उसी माध्यम से करना चाहेंगे जो हमारी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। अपनी तालियों के माध्यम से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। We welcome all of our high dignitaries, member of All World Gayatri Parivar Shanti Kunj, Brahmavarchas Research Institute, teachers, guests, and all students in this auspicious occasion of Unnayan. परम पूज्य गुरुदेव के साकार होते स्वप्न के हर्ष और उल्लास का यह पर्व उन्नयन वास्तव में अच्छी कोशिशों को बढ़ावा देने और अच्छे लोगों को साथ लेकर आगे चलने की एक शुरुआत है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभिन्न रंगों को खुद में समेटे हुए उन्नयन का ये इंद्रधनुष इस वर्ष फिर आया है युवा संवेदनाओं की कुछ नई स्फूर्णाओं को हम सबके भीतर जगाने। तो अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए आइए चलते हैं उन्नयन के उस उल्लास और उत्साह से भरे हुए सफ़र में, जिसमें हमारे गाइड होंगे गीतांजलि और मृदुल, जो हमको लेके चलेंगे उन्नयन की इस शुरुआत में। दोस्तों, वर्ष 2013 की ये शाम जहां आज हम और आप सभी मिलकर के कुछ नए नए अनमोल पलों को सजाएंगे, तो आइए स्वागत करते हैं अपने सभी नवप्रवेशी छात्र छात्राओं का एक बार जोरदार तालियों के साथ में। पधारो
विभिन्न भाषाओं के माध्यम से इस वेलकम सॉन्ग को एक गुलदस्ते के रूप में प्रस्तुत किया रश्मि दीदी एंड ग्रुप ने। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां रश्मि दीदी एंड ग्रुप के लिए। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इन पंक्तियों का सहारा लेना चाहूंगी कि आज की शाम में ऋषि युग्म का मनन होगा, आज की शाम में ऋषि युग्म का मनन होगा। परम श्रद्धेय जो हमारे बीच पधारे, परम श्रद्धेय जो हमारे बीच पधारे, तो सभी का उन्नयन होगा, सभी का उन्नयन होगा। निकलेगी सभी की भाव संवेदना कुछ इस तरह, निकलेगी सभी की भाव संवेदना कुछ इस तरह कि सभी के चेहरे पर मुस्कान और मुस्कुराता नयन होगा, कि सभी के चेहरे पे मुस्कान और मुस्कुराता नयन होगा। दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करते हैं उल्लास और उमंग से भरी इस नई किरण का, जो कि हम सभी को एक प्रगति के रास्ते पर मार्गदर्शित करेगी। तो आज का हमारा यह प्रोग्राम, जिसका मुख्य आकर्षण केंद्र है हमारा प्यारा उन्नयन सॉन्ग, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, तो आइए बुलाना चाहेंगे हमारे उन्नयन सॉन्ग को। सोनिया दीदी एंड ग्रुप।
साथ पढ़ने, साथ बढ़ने और नए पुराने साथियों के भाव भरे मिलन का पैगाम लिए इस गीत के लिए एक बार हम अपनी बहनों को जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद करते हैं। अब हमारे बीच कुछ पास्ट मेमोरीज की क्लिपिंग्स आएंगी कि हमने पिछले वर्षों में उन्नयन कैसे मनाया था और कैसे हमने उसको सेलिब्रेट किया था। वर्ष 2008 से शुरू हुआ ये उन्नयन का सफ़र। आज 2013 में हम पुनः अपने उन्नयन का एक उत्साह और उमंग से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और दोस्तों, हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे उन्नयन का यह सफ़र निरंतर आगे ही आगे बढ़ता चलता चला जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए पेश है वर्ष 2008 से शुरू हुए इस उन्नयन की कुछ पास्ट की क्लिपिंग्स, जिसे आप देखेंगे और अनुभव करेंगे कि हम सभी छात्र छात्राओं ने सदैव से अपने छोटे भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन पूरे मनोयोग से किया है और आगे भी करते रहेंगे। दो 2008 से शुरू हुए उन्नयन के इस अब तक के सफर में कई पड़ाव आए, कई रिश्ते भी बने। सबसे पहले शुरुआत हुई मधुर मिलन से, फिर बारी आई उत्कृष्ट बनने और बनाने की, और इसी क्रम में संगच्छध्वम संबद्धध्वम के धागे से एक दूसरे को पिरोकर बी बॉर्न अगेन का थॉट लेकर नए युवाओं को जोड़ा। और अब हम सभी युवा मिलकर अपनी संवेदनाओं का उन्नयन के माध्यम से जाएंगे। So now revealing the 6th chapter with past memories of last 5 Unnayan events.
बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। वापस उन्हीं लम्हों को, उन्हीं फीलिंग्स को एक बार फिर से महसूस करने का, और इसके लिए एक बार जोरदार तालियों से इस प्रेजेंटेशन का आपका जोश, आपका उल्लास और आपका हर्ष ये व्यक्त कर रहा है कि अभी तक आपने प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया है। तो चलिए अब आपका रुख मोड़ते हैं युवा संवेदना की ओर, जो कि हमारी इस प्रोग्राम की मेन थीम है। साथियों, जब संवेदना हमारी खत्म हो जाती है तो प्रकृति का हनन होने लगता है, और जब ये संवेदना जाग जाती है तो मनुष्य हो चाहे वो प्रकृति हो, किसी का हनन नहीं होता। तो आने वाले इस ग्रुप सॉन्ग में, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का थीम सॉन्ग है, उसमें हम यही आह्वान कर रहे हैं कि हम सभी की, हमारी, आपकी, हम सभी की, इस विश्व की सभी की जो संवेदनाएं हैं वो जाग जाएं, ताकि हमारी प्रकृति का किसी भी तरीके से हनन ना हो। तो पेश है ये ग्रुप सॉन्ग। युवा संवेदनाएं, इस कार्यक्रम भाव, इस कार्यक्रम के उद्देश्य को आज हमारे बीच लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे भावों की ही अभिव्यक्ति गीतों के माध्यम से, जो आज मनुष्य में कमी, जो आज हर तरफ एक डिजास्टर की, एक डिवास्टेड स्टेट दिख रही है, उसके बीच भी आशा की कुछ किरणों को लेकर के यूथ के अंदर उसी अवेकनिंग को एक बार फिर से जलाने के लिए, उसी एहसास को लेकर के एक उज्जवल भविष्य, एक बेहतर कल की ओर अपने नन्हे नन्हे कदमों से होता हुआ प्रयास है युवा संवेदना। धरती से आसमां तक बेरंग है जो उसमें रंग नया भर रहा है। खुशियों से के ये चमन, ऐसा कुछ कर जाए जतन, जीत हो या हार हो, तुझ में ना संवेदना
लक्ष्मी आए। इस तिरंगे की शान में आओ फिर जुट जाएं। इस तिरंगे की शान में आओ फिर जुट जाएं। संवेदना जागे युवा, संवेदना जागे युवा, संवेदना जागे युवा, संवेदना। संवेदना जागे युवा, 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 संवेदना। साथियों, मित्रों, अग्रजों और अनुजों, निश्चित ही इस गीत ने आप सभी के दिलो दिमाग को छुआ होगा। अगर ऐसा है तो आप अपनी अभिव्यक्ति अपनी तालियों के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस देव संस्कृति के सबसे अद्भुत और अनोखे एक ऐसे पार्ट की ओर आपको ले जाना चाहेंगे जहां योग देव संस्कृति की एक नींव रहा है और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने हमेशा से ही इस फील्ड में अपनी एक जगह सुनिश्चित कर रखी है। सदैव से ही स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे हमारे छात्र छात्राओं ने अपने पदकों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी करते रहे हैं और आगे भी यह करते रहेंगे। तो ऐसी ही शानदार प्रस्तुति के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे अपने ही बीच की छात्राओं को, जो एक शानदार प्रस्तुति योग डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग के माध्यम से हम सभी को अपने जीवन को अनुशासित करने का एक ज्ञान मिलता रहता है। हमारे पतंजलि जी ने भी अपने सूत्र में सर्वप्रथम यही कहा है कि अथ योगा अनुशासनम। अगर हम अनुशासित होंगे तो हमारा जोश अनुशासित होगा, हम अनुशासित होंगे तो हमारे विचार अनुशासित होंगे, और यदि हमारे विचार अनुशासित होंगे तो जो भी हम कार्य करेंगे वह एक अनुशासित ढंग से करेंगे और उसका जो फीडबैक हमें मिलेगा वह भी बहुत ही उत्कृष्ट रूप में हमें हमारे सम्मुख मिलेगा। तो साथियों, एक बार फिर आपकी तालियों का योगदान चाहूँगी कि इस प्रस्तुति के प्रारंभ होने से पहले आप अपना उत्साह और जोश बनाए रखें।
साथियों, अभी हमने जो प्रस्तुति देखी उससे हम और आप सभी समझ चुके हैं कि योग केवल आसन ही नहीं बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति, जोश और जुनून का जज्बा है, जिसको अभी अभी आपने यहाँ पे योग डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से देखा। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें अपने ही बीच की छात्र छात्राओं का। साथियों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी माँ हमारे हर अधिकार व हक की रक्षा करती हैं। इसी प्रकार होती है हमारी प्रकृति। इसके विभिन्न घटक होते हैं और सबका अपना अपना स्थान होता है, परंतु आज के समय में मनुष्य ने हर स्थान पर अपना अतिक्रमण किया है और प्रकृति जब इस अतिक्रमण को हटाती है तो भुगतना सभी को पड़ता है। एक नाटक के माध्यम से हम देखेंगे कि कैसे एक की गलती सब पे भारी पड़ती है, कैसे किसी के एक के द्वारा किया हुआ गलत कार्य सभी को भुगतना पड़ता है। देखते हैं इस नाटक के जरिए जिसका शीर्षक है कौन है गुनहगार। कौन है गुनहगार? सृजन, विध्वंस दोनों ही सृष्टि के नियम हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं कि किस क्रम में कौन है, महत्वपूर्ण यह कि हमारी कल्पना, हमारी भावना हर किसको चुनता है। सृजन ईश्वर की सृष्टि में और विध्वंस ईश्वर की सृष्टि में दोनों ही कुछ नवीन कृतियों को करने के लिए होता है। मनुष्य ने अपने नियमों को उसके ऊपर उसकी को बनाने के लिए विध्वंस किया और हर बार उसके बाद एक नवीन सृष्टि की, एक नवीन संरचना की रचना की। कुछ ऐसा ही हुआ अब से कुछ दिन, जिसने सिर्फ इस प्रांत को ही नहीं परंतु पूरे देश और पूरे विश्व अंदर तक हिलाकर रखा और यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर हमारी संवेदनाएं क्या मर चुकी हैं या हमारी भावनाओं से हम शून्य हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में भी कुछ आशा की किरण के रूप में संवेदनाओं से भरे पूरे वह लोग उभर कर आए जिन्होंने इस पूरे क्रम को संभाला और एक नवीन उदाहरण प्रस्तुत किया। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव ढोलकपुर से। यहाँ के प्रधान हैं अरे अपने ही रामचरण यादव जी। इनके नाम में भले ही राम हो लेकिन काम सारे गलत हैं और इन कामों में इनका सहयोगी है इनका खास गपल्लू। कहाँ चले जाते हैं? प्रधान जी आप ही के काम से गया था। कुछ बोल रहे हो का? नहीं नहीं, वो आएगा। मालिक, प्रधान जी। अरे प्रधान जी, कलुआ आया। हाँ कर लो। प्रधान जी वो कह रहे थे कि मनरेगा का पैसा दिलवा देते तो बड़ी कृपा होती। तुम्हारा पैसा ऊपर से पाप नहीं हुआ, हम क्या करें? अपने जेब से दे देगा। मालिक कुछ कर दो मालिक, बिना पैसा के कुछ नहीं होता है। गपलिंग का समझाओ मालिक, कुछ कर दो मालिक। अरे कलुआ प्रधान जी की जवान, हरिचंद की जवान है। अरे गपलू जी प्रधान जी। यहाँ आओ। आया। अरे सोच रहे तीरथ जाने के लिए। तीरथ? हाँ बड़ा अच्छा ख्याल है प्रधान जी। वैसे तो गलती उल्टी किए नहीं, पाप बिल्कुल नहीं किया, लेकिन गलती में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। हो जाती, तो सोचे कर लेते हैं और क्या। बिल्कुल।
प्रधान। हाँ प्रधान जी। अरे तैयारी वारी कर दो, थोड़ा सत्तू भी बांध दो। अरे अब कहाँ चल दिए? अरे आज संध्या के ट्रेन पे धीरज जा रहे, धीरा। ठीक है, कर देते हैं। गबलुआ। जी प्रधान जी। तू भी कपड़ा लत्ता रख ले, चल। अभी है प्रधान जी, बड़ी अच्छी हाँ? फिर और क्या। कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। खैर जो भी हो, ये दोनों भी पहुंच गए हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए बाबा केदारनाथ की घाटी में। अरे प्रधान जी। हाँ? घाटी तो बड़ी सुंदर है। घाटी तो सुंदर होती है। पहली बार आओ का? प्रधान जी आपकी कृपा से तो आए हैं पहले। बाबा के साथ में बहुत आया करते थे। कहने को तो कोई भी करे। मंटू भाई। अरे छोड़ो, भूख लगी है, तुम घाटी घाटी मारे डालो, बैठो यहीं। लो गबलू, तू भी डाल। प्रधान जी अब इस पॉलीथीन का क्या करें? हमने सिर पे रख दो, सिर पे रख दो। अरे मूर्ख, इतनी बड़ी घाटी है, कहीं डाल दो। ठीक है प्रधान जी, पर प्रधान जी घाटी सुंदर लग रही थी तो हर बात में बन जाना पड़ेगा। एक पॉलीथीन डाले तो क्या होगा? अब कौन देखने आता है? जैसा आप कहें। ये तो हाँ, बाबा केदारनाथ की मंदिर दिखाई देने लगी। प्रधान जी चलिए अभी दर्शन कर लेते हैं। हमने तो अब आज खाए पिए हैं, आराम करेंगे, तुम्हारे ठंडे में बैठे दर्शन करेंगे। अरे क्या? प्रधान जी जैसी आपकी इच्छा। चलिए चलते हैं। केदार घाटी में ही पास के एक गांव में लकड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? जंगल से लकड़ी आई साहब। मुझे पता ना जंगल में आना मना है। नहीं साहब। कितने कानून है यहाँ पर, तू जानता है? नहीं साहब। अगली बार तू यहाँ दिखा तो याद रखना, लकड़ियाँ काटेगा कहाँ और बेचेगा कहाँ, सब भूल जाएगा। गलती हो गई साहब, माफ कीजिए। निकल यहाँ से, निकल। हेलो हेलो, रावत बिल सर, रावत बिल्डर। हाँ रावत जी बोलिए, क्या काम बढ़ गया? ये बताइए, मंत्री जी का फोन नहीं पहुंचा क्या आपके पास अभी तक? डैम बनना होता है तो आप बड़ी जल्दी परमिशन दे देते हैं। अरे सीजन चालू हो गया, होटल अभी भी नहीं बन पाया, परमिशन दे दीजिए ना पेड़ काटने का। रावत जी चिंता क्यों करते हैं? जब आपने खुद कह दिया सीजन शुरू हो जाएगा तो काम अभी शुरू कर देते हैं आपका। आप फिक्र ना कीजिए। बस रावत जी थोड़ा ध्यान हमारा भी रखिएगा। नहीं, आपका ख्याल तो हम रख ही रहे हैं, हमारा भी काम करवाइए। जी रावत। रोज गुलजार रहने वाली घाटी आज भी गुलजार थी। लोग कल के इंतजार में थे, पर आज कुछ अलग होने वाला था, कुछ अलग। जटाटवीकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकारचण्डताण्डवं करोतु नः शिव शिव। आज घाटी शांत थी, पर देश अशांत हो गया था। लोग व्यथित थे और मदद को आगे आ रहे थे। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अचानक आई इस विपदा में जहां एक और राजनीतिक पार्टियां और सरकार अपनी अपनी रोटियां सेकने में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के सैनिक और कुछ युवा इन लोगों की सहायता में लगे हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं आखिर कौन है ये युवा। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम आलोक प्रताप सिंह है। आप कहां से? मैं गायत्री परिवार से हूँ। आप लोगों की प्लानिंग क्या है? हम अभी तक
तत्कालिक रूप से घायलों को मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, उन्हें भोजन दे रहे हैं और पानी और उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। और आगे चल के हमारी प्लानिंग है कि हम हिमालय पर जाएंगे और वहाँ वृक्षारोपण के माध्यम से उसे पुनर्जीवित करेंगे। जी, आप ये बताएं कि आप वेदना कहाँ, जबकि अन्य युवा इस देश में जगह जगह पर अपने सांसारिक जो सुख है वो प्राप्त करने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों आए? हम पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं और अपने परिवार को इस पीड़ित अवस्था में देखकर हमसे रहा नहीं गया। हम युवा ही इस देश के आधार हैं और आखिर इस बुरे समय में हम और आप युवा निकलकर सामने नहीं आएंगे तो कौन आएगा? इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हमारे जैसे युवा अगर इस संकट की घड़ी में सामने नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? तो दोस्तों, ये वही भारतवर्ष है जहाँ के निवासी कहा करते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और जाहिर सी बात है, स्वर्ग को कोई नरक नहीं बनाना चाहता। खैर, जो भी हुआ सो हुआ, गलतियां सबसे होती हैं, सजा भी सब भुगतते हैं। इसलिए आइए हम सारे युवा मिलकर ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हिमालय को फिर से युवा बनाएंगे और अपने लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेंगे। जय हिमालय, जय हिंद, जय भारत। साथियों, ये जो नाटक प्रस्तुत हुआ यही मैसेज देता है कि हमें प्रकृति को उसका हक देना पड़ेगा, जो भी उसका सम्मान है हमें उसको वो सम्मान देना पड़ेगा, उसको वो स्थान देना पड़ेगा ताकि वह ग्रो कर सके, वह डेवलप कर सके। हम उससे उसका अधिकार नहीं छीन सकते। मित्रों, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने एलुमनाई मैसेज के माध्यम से हम अपने यहाँ पर पढ़ चुके पूर्व छात्र छात्राओं के कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में शुरुआत से ही अच्छे स्टूडेंट आते हैं और आते ही रहेंगे, तो उनकी अनुभूतियों को मैसेज के माध्यम से शेयर करेंगे, जिनमें मैं कुछ पंक्तियों का योगदान देना चाहूँगी। इंसान की ज़रूरत इंसानियत है, इंसान की ज़रूरत इंसानियत है, चांद सितारों की ज़रूरत आसमान है। आप पढ़ने यहाँ आए हैं ये हमारा नसीब है, आप पढ़ने यहाँ आए हैं ये हमारा नसीब है, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स की ज़रूरत हर इंस्टीट्यूट और संस्थान को है। हर अच्छे स्टूडेंट्स की ज़रूरत हर इंस्टीट्यूट और संस्थान को है। तो आइए एलुमनाई मैसेज के द्वारा हम कुछ अनुभूतियों को देखते हैं। टिंग डिंग डिंग। कृपया सभी दर्शकगण ध्यान दें। हरिद्वार से होकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय जाने वाली एल्यूमिनाई एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर स्टेशन पे आ चुकी है। सभी दर्शकगण तैयार हो जाएं। कर रहे क्या? वहीं पे कर रहा हूँ। Apart from that, I'm working as the yoga trainer and a student counselor in Jodhpur. The thing about PhD is that I really enjoy the lifestyle of Dev Sanskrit Vishwavidyalaya. You know, getting up in the morning, getting ready for yajna, and then all the classes, practicals, and in the evening. I cannot forget Madhya, and I need to say that I want to share that even here at office, when it is 6 o'clock, I just tune on Nadyog in my computer and then I just listen it. So it's really blessed, and जब भी कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टर साहब वहीं पे हैं, दीदी वहीं पे हैं, आप जाइए उनसे मिलिए, just so this. नमस्ते एवरीवन, मैं
ज्वलन भावसार हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ 2007 में। मैंने यहाँ से मास्टर्स किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में। इतना मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आप जितना भी समय यहाँ पे बिताएंगे, जब आप यहाँ से जा रहे होंगे तब ये दूसरी वाली फीलिंग लेकर जाएंगे कि इसके जैसी जगह और कहीं नहीं हो। जितना हो सके उतना यूनिवर्सिटी के पूरे शेड्यूल को आत्मसात कीजिए, उसे जीने का पूरा प्रयत्न कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, हैव फन, वेलकम टू द यूनिवर्सिटी and lots of good wishes. Thank you. So now this is Pashyanti Shukla. Right now I am the Associate Image Manager with Software Creation. I have pursued my Masters in Journalism and Mass Communication from Dev Sanskrit Vishwavidyalaya and my batch was 2006. I got the placement from the campus and I placed in P7 News, then jogging from the campus. And later I worked as an anchor with Zoom Media. I worked in Ministry Media for more than 3.5 years, and right now I am shifting in public relations and corporate communication. I just want to say one line to you all, that please trust to buildings, trust Dev Sanskrit Vishwavidyalaya, their practices, their achievements, their teaching, their pedagogy and all. It's not about the student and teaching relationship. It's about your own personality development. So just believe in them and do whatever they assign you. It's nothing more than this, and all the rest. My dear brothers and sisters of Dev Sanskrit Vishwavidyalaya, it is my privilege to share my thoughts and experiences as an alumni of Dev Sanskrit Vishwavidyalaya. Way back in 2002, what motivated me to register in Dev Sanskrit Vishwavidyalaya was a deep desire to know the scientific answer about spirituality and सर्वप्रथम सभी गुरुजनों, सभी शिक्षकों और जो भी अग्रज हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय में मेरे, उन सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया कि मैं अपने संदेश आप लोगों को दे सकूं। आज के दिन मुझे याद आता है अपना वो दिन जब मैं अपने फर्स्ट डे अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश किया था। इसी तरीके का एक प्रोग्राम हमारे लिए भी ऑर्गेनाइज किया गया था। आज जब मैं निकलता हूँ, आज जब लगभग 6 साल हो चुके हमें पास आउट हुए, वो दिन मैं याद करता हूँ तो बड़ा भावुक सा हो जाता हूँ, क्योंकि जब हम वहाँ पे जाते तो कभी इस तरीके से हमने यह सोचा ही नहीं कि कभी हमें लगा ही नहीं था कि ये विश्वविद्यालय है। बेसिकली हमेशा एक परिवार और परिजनों की तरीके से हम वहाँ पे रहे, उसी तरीके से हमने पढ़ाई की। 2 साल कैसे निकल गए, आफ्टर दैट हम लोग बाहर कब आ गए, ये सब पता ही नहीं चला। जब विश्वविद्यालय में था तो बहुत चीजें देखने को मिलती थी कि कंप्लेंट्स होती थी, हाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं मिला, वैसा नहीं मिला। लेकिन जब आज मैं देखता हूँ कि वही चीजें वहीं पे हमने ऐसी चीजें सीखी जो लाइफ में हमें बहुत काम आ रही है। तो बेसिकली मैंने एक चीज समझी और मैं हमेशा ये चीज जरूर शेयर करता हूँ देव संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में कि हो सकता है किताबों से वहाँ पे वो आपको उतना ज्ञान ना मिल पाए जितना आपको वहाँ के पेड़ पौधों से, वहाँ के वातावरण से, वहाँ के दिनचर्या से आपको मिलेगा, और वो तय जिंदगी पूरे जीवन आपके साथ में रहेगा। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आपने इस विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, जैसे आज हमारे एलुमनी अपने यहाँ बिताए हुए पलों को याद करके बरबस ही मुस्कुरा जाते हैं, वैसे ही एक दिन ये पल हमारी भी अनमोल यादों में होंगे। इसलिए दोस्तों, चिंता की क्या बात है, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। उत्साह उमंग के इस माहौल में कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सभी छात्र छात्राओं को ये बताना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है साथियों कि अचानक से हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम अकेले हैं, हमें नींद नहीं आती है,
हम सोचते हैं कि काश हमारे पास हमारे अपने पंख होते तो उड़ करके अपनी माँ की गोद में आंचल में जाकर छुप करके सो जाते। परंतु साथियों, हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जहाँ की गौरवमयी परंपरा के अनुसार हम सभी सीनियर्स, आपके बड़े भैया दीदी, आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि हर समय आपको हमारा सहयोग मिलता रहेगा। हमारे परम श्रद्धेय और प्यारी जीजी सदैव अपना प्रेम, संरक्षण, मार्गदर्शन समय समय पर हमें देते रहते हैं। तो इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि आप में से किसी को भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। बी पॉजिटिव। और इसी संदेश के साथ अब आपके सामने ग्रुप डांस लेकर के आ रही हैं चारू एंड ग्रुप। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार स्वागत करेंगे चारू एंड ग्रुप का। कॉर्डलेस माइक भी रखा है, वो भी दे देते हैं। कॉर्डलेस माइक भी दे दिया है और माइक भी चालू कर दो। 7, 8, 9 नंबर। बादल पे नहीं चढ़ जाए। बस कुछ ही पलों का इंतजार और हमारी बहनें एक मनमोहक नृत्य के साथ आप सभी के सामने आएंगी। तो अपने उमंग, उत्साह और जोश और एनर्जी को तालियों के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच हमारी बहनें आ रही हैं एक मनमोहक नृत्य का प्रदर्शन लेकर। ऐसे बहुत सारे लम्हे हमारी हॉस्टल लाइफ में आते हैं जब हमें अपने मम्मी पापा, छोटे भाई बहन, अपने दादा दादी, दोस्तों की याद आती है। तब आंखें भर आती हैं और दिल किसी को पुकारता है कि कोई तो आता, सिर सहलाता, प्यार से बुलाता। और तब हमारे सीनियर भैया दीदी आके हमें वही प्यार, वही दुलार देते हैं। आइए ऐसा ही एक छोटा सा प्रेजेंटेशन सामने। ये भी मत पूछना। तुम्हें आता है, इसको समझा दो। नहीं यार, मुझे भी नहीं आता। एक तो अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी याद आ रही है। यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। सभी छात्राएं ध्यान दें, हॉस्टल का गेट बंद होने वाला है। सभी छात्राएं अपने अपने ब्लॉक में पहुंचे हैं।
चीज को अभिव्यक्त करें कि वास्तव में ये हमारी भावनाओं को छूता हुआ एक कार्यक्रम था। साथियों, कितनी अच्छी प्रस्तुति दी हमारी बहनों ने। इस गीत के बोल जो थे उनमें कुछ पंक्तियां ऐसी थी जो हम सभी के किसी न किसी रूप में वो हमारे जीवन से जुड़े थे। तो कितना मधुर प्रस्तुति थी। एक बार पुनः जोरदार तालियां हमारी इन बहनों के लिए, इनके उत्साह के लिए। यहाँ पे हमारी प्रोग्राम की श्रृंखला में साथियों, हम सभी जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड ने पर्यावरण का एक विकृत रूप देखा और इसके दुष्परिणाम से हम सभी आज भी गुजर रहे हैं। तो भविष्य में यह गलतियां इंसान से दोबारा ना हो। हम प्रकृति को सम्मान दें, तभी प्रकृति हमें सम्मान देगी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में प्रकृति एक अभिन्न अंग के रूप में है। कुछ इन्हीं भावों को लेकर के प्ले के माध्यम से आ रहे हैं सुचिता एंड ग्रुप। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सुचिता एंड ग्रुप का। जैसा कि एक हमारे बीच पहले भी प्ले उपस्थित हुआ था, उसमें भी यही दिखाया गया था कि सबको सबका हक मिलना चाहिए, जो प्रकृति का हक है उसे मिलना चाहिए। इस प्ले में भी नारियों को और प्रकृति को एक बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है कि कैसे सभी को सबका अधिकार मिलना चाहिए। अगर अधिकार नहीं मिलेगा, अगर जो किसी का हनन होगा तो वहाँ पर डिसबैलेंस होगा और प्रकृति हमें इसका दुष्परिणाम देगी। तो पेश है ये प्रस्तुति हमारी बहनों के द्वारा। साथियों, प्रकृति, हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकृति का योगदान हमारे जीवन में। ये दिन है जून 2013 का, जब भारत के एक छोटे से गांव की 3 महिलाएं निकली केदारनाथ दर्शन के लिए, पर ना जाने क्यों उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। अब आइए देखते हैं उनके साथ होता है क्या। चलो चलो, आगे नहीं जाता हूँ बस लेके, यहीं उतरो उतरो। हाय हाय, ई का बात होता है, काहे उतार दिया हमको मोटरवा से बहुरिया? हाँ अम्मा, काहे तो करिया पूरा दिन हमारी जान खा रहा था। अरे सरपंच आइन जरा बता तो करियो का बात हुई गवा? ए मौसी, कंडक्टर कहत रहे कि हमनी के हिया उतरे पड़ी, आगे बाढ़ आई गवा है। ओए छोटो, सामान उतारियो इनका। आए मालिक। ऐसे कैसे उतार दोगे? हमरा का अंगूठा टेक समझ रहे हो? वो का कहल जाता है अंग्रेजी में साइन। हाँ साइन कहते हैं, पूरा नाम लिखत है झुमकी बाई। ए क्या हो रहा है सब? क्यों शोर मचा रखा है? ए पुलिस मैडम, इन लेडीजों को संभालो। मैं चला। ऐसे कैसे चला? 786 रुपया दिए हैं कक्के, हम तो ना जेबे। सुनिए, आए है डकार गए का? आहा, खेल खत्म, पैसा हजम। ए जाओ अपना काम करो, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। देखिए अम्मा जी, आगे रास्ता जाम है, इसलिए जाना मना है। बैग उठाओ, वापस घर जाओ। ए पुलिस मैडम, जरा ये तो बतावा हो का गवाह है, काहे हमने के कंडक्टरवा यहीं उतार दिया? देखिए बहन जी, केदारनाथ जी में बाढ़ आ गई है, 1000 लोग की मौत हो गई है, इसलिए जाना मना है। हे भोलेनाथ, ई का हुई गवाह? काहे भूखवा? अब किसी रात्रि का उपवास भी करा, ध्यान नहीं दिए। ए मौसी, तने चुप भी करो, एकदम बुढ़ारी में सठिया गई हो का? पहली जाना तो ये सठिया आ गई है। चुप हो जा मौसी। ए मैडम, जरा बढ़िया से बताओ हो का गवाह है? काहे ऐसे बीच रास्ता में छोड़ के चल गया? हमको इतना पैसा भी ले लिया था। देखिए बहन जी, सुनिए, ग्लेशियर पिघलने से तबाही आ गई है, इसलिए रास्ता जाम कर दिया है। ग्लेशियर कौन सी भला? ए भगवान, सब गल गवा, सब पिघल गवा, कजू है गवा, उतने खातिर हमरा के काहे रोके पड़त है? कोनो सरपंच ना रहे का? लगे थे कोनो सरपंच ना रहे, तभी पे सब का हो गया कोनो गल गवा। देखिए बहन जी, भाषण देने का इतना शौक है, दिल्ली चली जाइए, पता नहीं दिमाग खराब करने आ जाते हैं। हाँ तो जाएंगे दिल्ली, जरूर ना जाइए हम दिल्ली, और तोहरो और कंडक्टरों को दोनों के शिकायत करब हम। हाँ तो जाइए ना। हाँ तो जाम। अरे रहुआ दिल्ली कैसे जाइबे? ए मौसी, तोहरा के हमरा पे विश्वास नहीं खे? हम लेके चलब तोहरा के दिल्ली, चला हम लेके चलब। बुढ़ापा में का बताएं।
आओ यारो आओ तुमको राह बताऊं दिल्ली की, आओ यारो आओ तुमको राह बताऊं दिल्ली की। जाओ यहाँ से सीधा जाओ, हिम्मत रखो मत घबराओ, हरियाली का डेरा होगा, जंगल यहाँ घनेरा होगा। नहीं भाई नहीं, 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 नहीं भाई नहीं। हरे भरे उस जंगल की इंसानों ने मारी रेड़, काट दिया सारे जंगल को, छोड़ दिया एक सूखा पेड़। वहाँ से फिर तुम आगे जाना, हुआ जो उस पे ना पछताना, बहती हुई लहरों का जहाँ मिलेगी तुमको नदी वहाँ। नहीं भाई नहीं, 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 नहीं भाई नहीं। हर नदी जहाँ पे कल बहती थी आज वहाँ पर नाला है, मत पूछो इंसानों ने क्या हाल उसका कर डाला है। थोड़ी दूरी तुम तय करना, बस इंसानों से तुम डरना, खेतों की दुनिया सुनसान, वहाँ पे होगा रेगिस्तान। नहीं भाई नहीं, 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 नहीं भाई नहीं। हो गई बंजारों की टोली, रहे न वो मस्ताने झील, रेतों की वो सुंदर कील, हो गई हाईवे में तब्दील। सबकी दुआ रंग लाएगी, संसद वहाँ से दिख जाएगी, संसद में खामोश न रहना, इंसानों से बस ये कहना। सुनो सुनो वैशी इंसानों, सुनो सुनो वैशी इंसानों, अब तो इसका कहना मानो, कुदरत ये कहती है हरदम, हमसे तुम और तुमसे हम। हमको अगर मिटाओगे तो खुद भी मिट जाओगे, हमको अगर मिटाओगे तो खुद भी मिट जाओगे, हमको अगर मिटाओगे तो खुद भी मिट जाओगे, हमको अगर मिटाओगे तो खुद भी मिट जाओगे। एक हमारी अम्मा है, दिन भर कहते हैं लकड़ी लाओ लकड़ी लाओ, कहाँ से लाए लकड़ी? हमारी बहू बड़ी समझदार है। अब समझ गए तुम दोनों की लकड़ी कितना जरूरी होता है, और आप लोग भी समझे कि ना, बताइए हाँ कि ना? लकड़ी बहुत जरूरी होता है। चलो चलो वो सब गए, हम भी जाओ थे अपने अपने घर पे। तो देखिए आपने हमारे समाज की व्यथा, ये है हमारे देश की आधी जनसंख्या, हमारे देश की अधिकतम महिलाएं आज भी अनपढ़ हैं। हमें अगर अपने समाज को जागरूक बनाना है तो हमें इन महिलाओं को जागरूक करना होगा, क्योंकि नारियां ही समाज का आधार हैं। हमें नारियों को जगाना होगा, पर्यावरण बचाना होगा, युवाओं की संवेदना को जगाना होगा। धन्यवाद। वास्तव में एक बहुत ही अंदर तक झंकृत करने वाली ये प्रस्तुति रही। कृपया करके तालियां बजा के जरूर इस प्रस्तुति के प्रति अपना फीडबैक जरूर दें। साथियों, दिल्ली तो अब दूर नहीं है, और वास्तव में नहीं है, क्योंकि आने वाला समय, जैसा कि गुरुदेव ने भी कहा, सतयुग का होगा, नवयुग होगा, एक ऐसा युग होगा जहां पे सब एक साथ हिल मिलकर मिलजुल कर बहुत अच्छे वातावरण में रहेंगे। लेकिन वास्तविकता अभी क्या है? अभी जो हम देख रहे हैं वो है संवेदनाओं का अकाल, भावनाओं का सूखापन और श्रद्धा का अभाव, जो हम सभी के अंदर, बहुत सारे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं छोटा छोटा अपना बीज जमाता है। लेकिन ऐसे में भी बहुत सी आशाएं की किरणें हमारे बीच झिलमिलाती रहती हैं, जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि क्या यही दुनिया का अंत है, या एक श्रेष्ठतर दुनिया की तरफ पहला उठने वाला ये मनुष्यता का कदम है। कुछ ऐसा ही अगला प्रेजेंटेशन हमारे बीच, हमारे इन्हीं फीलिंग्स को पोषित करते हुए पॉजिटिव वे में हम सबको अंदर तक एनर्जाइज करने के लिए आ रहा है कि नहीं, ये अंत नहीं है, बल्कि ये एक उज्जवल भविष्य की ओर, एक बेहतर कल की ओर मनुष्यता का बढ़ने वाला पहला कदम है, जो अभी तो थोड़ा सा कष्टप्रद लग रहा है, लेकिन वास्तव में आगे आने वाले समय में अपने आप को एक श्रेष्ठता के मुकाम पर साबित करता हुआ दिखाई देगा। तो स्वागत करते हैं इस अगली डॉक्यूमेंट्री का, युवा संवेदना।
आ रहा है। इस कठिन रास्ते को आसान युवा ही बना सकते हैं। इस देश में ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं जिससे देश, समाज और परिवार पतन की ओर जा रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है समाज में, हिंसा हो रही है, युवा पदभ्रमित हो रहे हैं। तो मतलब इन विषयों के प्रति आज के युवा की संवेदना क्या गई? युवा क्यों सो रहा है? युवा इनके ऊपर कुछ कर क्यों नहीं? हमारा एजुकेशन, हमारी मीडिया, हमारी जो आजकल टीवी चैनल्स हैं, जो मूवीज़ आ रही हैं, ये सब चीज़ें हमें पतन की ओर लेकर जा रही हैं। आप देखिए कि मूवीज़ के अंदर कितना ज़्यादा ओपनली हर चीज़ को शो किया जाता है। क्या इस चीज़ हमें इफेक्ट नहीं डालते? छोटे छोटे बच्चे उस चीज़ को आज देख रहे हैं। जहाँ हमें पहले कुछ नहीं पता चलता था, छोटे छोटे बच्चों को हर चीज़ पता है। हर चीज़ पतन की ओर लेके जा रही है। संवेदनाएं सो गई हैं। संवेदनाओं के नाम पे हमें आज स्कूल में जो टीचिंग दी जाती है, खाली पढ़ाया ही जा रहा है, पढ़ाई जा रहा है। बस उन्हें क्या है, पैसा कमाना है। देश क्या है, संसार क्या है, क्या हमें करना चाहिए अपने देश के प्रति, राष्ट्र के लिए जो भावनाएं होती हैं एक बच्चे के लिए, कोई भावना डाली नहीं जाती। बस एक टीचिंग डाली जा रही है कि बस बच्चा सीख जाए किसी भी तरीके से और वो पढ़ लिखे बस पैसा कमाए। संवेदनाएं कहाँ से आएंगी इस चीज़ की? जैसे हमारे देश में दिनों दिन रेप के, बलात्कार के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो भारतीय युवा संवेदना है एकदम अपने रास्ते से भटक चुकी है। बच्चे को छोड़ के दाई माया फिर उनको पालन के लिए भेज देते हैं, लेकिन बच्चा क्या खिलौने से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से खेलता है और उन्हीं के साथ बड़ा होता है। तो संवेदना तो उसको अपने माँ बाप से ही नहीं मिलती है। सबसे बड़ा कारण ये है कि उन्हें अपने घर में संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं। संवेदना में मैं क्या बोलूँ, मुझे किसी के लिए अपने लिए खुश हूँ बस। संवेदना क्या होती है? आजकल सब सबसे जड़ते हैं और वो सब संवेदना आजकल किसी के लिए भी नहीं है, तो मैं ही क्या दिखाऊं फिर। संवेदना तो तब बनेगी ना जब व्यक्ति को दूसरी जगह से संवेदना मिलेगी। जब व्यक्ति प्यार करना सीख ही नहीं रहा कहीं से, तो कहाँ पे जो है मोस्टली बात बनेगी। संस्कारों की कमी हो रही है, इस कारण आज समाज पतन की ओर जा रहा है। प्रॉब्लम झेलना बचपन से आदत हो गई है, बस वो आदत मेंटेन करती है। तो फिर देश कैसे बदलेगा? युवा शक्ति के कीर्तिमान से संसार का इतिहास भरा है, फिर भी आज का युवा क्यों भटकता फिर रहा है? मंजिल तो तेरे सामने ही है, तू पीछे ही खड़ा है। राष्ट्र के उत्थान, उद्भाव, उत्कर्ष के लिए तेरा कुटीर उद्योग ही बड़ा है। शिक्षा के साथ साथ हमें विद्या की जरूरत है। सोचते हैं पर उतना गहरा नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि खुद से अगर उभरने का टाइम मिले तो हम बाहर देखें। जी बिल्कुल, हम दुनिया बदलेंगे। अरे पहले खुद बदलो। देश का क्या होगा? देश का भविष्य के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा, कुछ नहीं तो बाल संस्कार शाला टाइप का कुछ खोल करके उन बच्चों को शिक्षा दूँ। तो मैं सबसे पहले अपने घर से उसकी शुरुआत करूँगी, उसके बाद समाज में जाऊँगी। भैया खुद को बदलोगे, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। ये करप्शन तो इतना हो गया, मैं बदल ही नहीं सकती कुछ, क्योंकि सब कुछ बदलना पड़ेगा। कोई कुछ भी नहीं बदल सकता है। क्यों नहीं बदल सकता? बदल ही नहीं सकता है। अरे वोट देंगे हम, वोट देकर बदलेंगे। देखो 10 साल तक वो मनमोहन सिंह पीएम है, कुछ किया कुछ नहीं। एक्सपीरियंस के लिए नरेंद्र मोदी को वोट दे देंगे, कुछ तो करेगा ना। पहले मैं अपना कैरियर बनाती हूँ, उसके बाद देश। जैसे परिवार पर बच्चे की ट्रेनिंग पाठशाला है, तो उसमें उसको अच्छे संस्कार मिलेंगे, तो फिर वो युवा होकर अपने आप उनमें संवेदना जगेगी। मुझे सारी अथॉरिटी दे दी जाए तो मैं सबसे पहले जो जितने राजनेता बैठे हैं सबको कुर्सी से अलग कर दूंगी। इसका सॉल्यूशन देव संस्कृति विश्वविद्यालय। योग और कुछ नहीं। मैं और कोई नहीं। देश बीवी हो जाएगा। अरे हो जाएगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यह थी युवा के अंतर की एक झलक। उसकी यह सोच सही है या गलत, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो, लेकिन भविष्य के कानों ने इस आहट को सुन लिया है। ये आवाज भी हमारी थी और ये विश्वास भी हमारा था, और ये तालियां भी हमारी होंगी जो हमारी खुद की इन एफर्ट्स के लिए, इन कोशिशों के लिए है। वास्तव में होगी, अवश्य होगी क्रांति, और उस क्रांति का अगर कोई कीर्ति स्तंभ सबसे पहला स्थापित होगा तो मित्रों वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका है। और ये कीर्ति स्तंभ सिर्फ
एक पक्ष में नहीं बल्कि इस दुनिया के, इस जीवन के हर एक पक्ष में यहाँ के छात्र स्थापित करते आए हैं। और उन्हीं में से एक का जिसका मैं नाम लेने जा रहा हूं, जिससे आप सभी परिचित हैं, जो नींव है हमारे विश्वविद्यालय की, वो है योग। जी हां, अगली प्रस्तुति हमारे उसी कीर्ति स्तंभ की एक गरिमा गाथा का, एक महिमा का व्याख्यान करते हुए सम ऑफ द मोस्ट prestigious gems of the university are going to present before you the most marvelous and the spectacular performance of this event, yoga demonstration, which will be performed on the table. मानसिक संतुलन, एकाग्रता और विश्वास के प्रतीक योग को यहाँ पर प्रदर्शित योग विज्ञान के छात्रों द्वारा किया जाएगा। तो वास्तव में आपसे इस इवेंट में पार्टिसिपेशन का एक ही तरीका है जिसकी हम सब अभिव्यक्ति करना जानते हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करिए योगा डेमोन्स्ट्रेशन के इन छात्रों का। भारतीय संस्कृति का योग एक अभिन्न पक्ष रहा है, या यूं कहें तो योग हमेशा से ही भारतीय संस्कृति की रीढ़ रही है। ये सिर्फ कुछ आसनों या प्राणायामों का समुच्चय नहीं, बल्कि हमारे अंदर के विश्वास, हमारे अंदर के जुड़ाव उस परमपिता, उस असीम सत्ता के साथ है, जो हमें जीवन के हर पक्ष में केंद्रित करती है। उसी की अभिव्यक्ति अब इस प्रेजेंटेशन के द्वारा होगी। इसलिए प्लीज वंस मोर गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस मार्वलस योगा डेमोन्स्ट्रेशन। एकाग्रता, प्रेम, संतुलन सिर्फ जीवन और व्यवहार में ही है, मन और आत्मा में। योग कठिन शारीरिक साधना, मानसिक संयम, अद्भुत परिश्रम का परिणाम है यह योग। जीवन में अद्भुत समन्वय सिर्फ आंतरिक ही नहीं, बाह्य अभिव्यक्ति का भी साधन। जीव की अनंत यात्रा का एक पड़ाव हठ योग, जिसके कुछ विशिष्ट अति महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ आसनों का यहां से प्रदर्शन किया जा रहा है। असाधारण संतुलन और अद्वितीय समन्वय का स्वरूप है यह योगा प्रदर्शन। देव संस्कृति विश्वविद्यालय देश विदेश में योग के क्षेत्र में हर पल हर क्षण अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उसी में से कुछ चुने हुए योग रत्नों की प्रस्तुति है यह अद्भुत योग प्रदर्शन। महर्षि पतंजलि के वर्णित अष्टांग योग के अद्भुत समन्वय और कार्य पद्धति में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं साधना, समाधि तक की यात्रा का वर्णन। जीव की अनंत यात्रा में चेतना के शिखर तक में ले जाने वाला हकार और ठकार के मिलन से अत्यंत उच्च स्थिति पर स्थापित करता है यह अद्वितीय असाधारण संतुलन। न पहले कभी देखा गया और न पहले कभी सुना गया, वैसा ही
कुछ अद्भुत, कुछ अकल्पनीय, अकथनीय अब यहां पर होगा। योग के अथाह ज्ञान में से कुछ ज्ञान की बूंदों का समुच्चय आसनों के इस असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से स्कूल ऑफ योग एंड हेल्थ के विद्यार्थियों द्वारा और अब आपके सामने स्कूल ऑफ योग एंड हेल्थ देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रस्तुत करते हैं अकल्पनीय योग। अनंत आशा, विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प बल का प्रदर्शन यहां पर क्या यह अद्भुत नहीं था? और यदि था तो इसे अपनी तालियों के माध्यम से अभिव्यक्त करें। वास्तव में हमें गर्व है अपने इन विद्यार्थियों में जिन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय को सिर्फ इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक आइडियल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया है और परम पूज्य गुरुदेव के उसी स्वप्न को साकार किया है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, वह परम सौभाग्य के क्षण आ चुके हैं जब उन्नयन के 2013 के इस संस्कार पर्व का परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी के आशीर्वचन द्वारा हम सभी इस क्रम में पूरी तरह से प्रवेश करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब जी द्वारा यहाँ पर आकर आशीर्वचन देकर हम सभी को अनुग्रहित करें। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे आदरणीय कुलाधिपति महोदय जी द्वारा यहाँ पर आशीर्वचन द्वारा सभी को एक नई प्रेरणा, जीवन में एक नए उत्साह का, उल्लास का संचार। कहने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे अभिवादन की, हमारी अभिव्यक्ति का साधन हमारी तालियां हैं, जिनमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। Awesome, 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 awesome. Nothing less than that. बहुत सुंदर। जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा अभी और जिस ढंग से इसे डिपिक्ट किया गया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और हर उन्नयन के साथ उन्नति होती चली जा रही है। हर उन्नयन कार्यक्रम बहुत बढ़िया बनता चला जा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे कुशल होते जा रहे हैं। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी नए आए हुए और पुराने जो नयों का स्वागत कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं हमारे वीसी साहब, प्रो वीसी साहब और सभी प्राचार्यगण, प्राचार्य बहनें और सभी अधिकारीगण। ये जो संवेदना टॉपिक है, ये मैंने भी करीब 6-7 दिन पहले दिया था बच्चों को। थीम मांगा था इन्होंने और मुझे नहीं मालूम था कि 5-6 दिन के अंदर ही ये लोग इतना बढ़िया तैयार कर देंगे। मैं केवल यही देखने के लिए आया था कि संवेदना के ऊपर इन्होंने क्या बनाया। तो मुझे कुछ मालूम नहीं था, मैं हेडिंग्स पढ़ रहा था। हेडिंग्स पढ़ते पढ़ते
मैं निगाह टॉपिक्स पे गई, मैंने कहा संवेदना पर इतनी थीम, इतनी ज़्यादा इन्होंने ड्रामा भी रखा है इन्होंने और डॉक्यूमेंट्री भी रखी है हर चीज़ के ऊपर। युवा संवेदना, वास्तव में युवा संवेदनशील हो जाए तो इस देश का कायाकल्प हो जाए। युवा संवेदना है पर युवा की संवेदना को कोई समझ नहीं पाता और इसीलिए वो अपनी ऊर्जा जो है वो कहीं और नष्ट करता है। ये जो शांति कुंज का और वैष्णोदेव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो प्रकल्प है, इसके माध्यम से एक बहुत अच्छी संभावना दिखाई पड़ रही है। आपने देखा कि केदारनाथ की जो ट्रेजेडी है उससे हम सभी हिले हैं और ये नए बच्चों के सामने हुआ है और पुराने बच्चों के सामने भी हुआ है। सभी जो नए बच्चे इस साल आए उन्होंने भी देखा और ये भी देखा कि किस तरह से राहत कार्यों में हम लोगों ने भागीदारी की और अब करने जा रहे हैं। अब इसके बाद एक नई चुनौती है, लगभग 200 गाँव में पुनर्स्थापन, रिहेबिलिटेशन, स्कूल मेकिंग, हॉस्पिटल मेकिंग, वेरियस प्रोसेसेस, ये सब आने वाले 4-5 साल तक चलने वाला काम है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और इस बहुत बड़े काम में जैसे जैसे राशि आती चली जाएगी हम लोग अपने काम को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये काम जो है ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हिमालय की वजह से हमारा अस्तित्व है। हिमालय है तो हम हैं। मैंने एक संपादकीय लिखा है छोटा सा, जो फ्रंट पेज का, अक्टूबर की अखंड ज्योति में आ गई है। अक्टूबर की अखंड ज्योति, हाँ मैं हिमालय हूँ, मैं हिमालय बोल रहा हूँ। उसमें बहुत चेतने वाला एक वाक्य है कि अगर अब भी न तुम चेते तो तुम सब के सब अपने सब कुछ गंवा बैठोगे, सारा पर्यावरण गंवा बैठोगे, सब कुछ गंवा बैठोगे। वास्तव में आज पर्यावरण भी था, नारी जागरण भी था और नारी जागरण और पर्यावरण दोनों एक साथ जुड़े हुए वर्ड हैं। एल्विन टॉफलर ने और फ्रिट्ज़फ कापरा ने इन दोनों वर्ड्स को मिला के यूज़ किया, इको फेमिनिज्म, इकोलॉजी एंड फेमिनिटी मीन्स नारी शक्ति और पर्यावरण, इन दोनों का एक साथ दोहन होता है। एक साथ जहाँ जहाँ जिस स्थानों पर डेजर्ट्स पाए जाते हैं वहाँ संवेदनहीनता होती है और नारी को दमन किया जाता है। आप चले जाइए डेजर्ट्स में, आप चले जाइए अरेबियन कंट्रीज़ में, वहाँ पे नारी बुर्का पहन के चलती है, दिखाई नहीं पड़ सकता चेहरा कहीं। उसका दमन कितना किया जाता है, एक एक हरम में कम से कम कुछ नहीं तो 100-100, 150-150, 200-200 उनकी पत्नियाँ रहती हैं। और जहाँ हरियाली है वहाँ सिंपल स्वतंत्रता है विचारों की, चाहे वो आदिवासी हों, वनवासी हों, गिरिवासी हों। ये हरियाली से जुड़ा हुआ है। नारी शक्ति और प्रकृति की शक्ति, प्रकृति और नारी दोनों स्त्रीलिंग हैं। इसलिए ये जो प्रकरण था इसको बहुत अच्छे ढंग से नाटक के माध्यम से दिखाया गया। मुझे आखिरी कार्यक्रम जो हुआ इसमें डर था कि टेबल न टूट जाए। मेरे बच्चों को डर नहीं था मुझे, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहादुर हैं, पर बच्चों से ज़्यादा मुझे डर था कि परीक्षा टेबल की ज़्यादा हो रही है। बड़ी कमज़ोर टांगों वाली, कमज़ोर दुबली पतली, न्यूट्रिशन नहीं था जिनका, ऐसी टेबलें रखी थी, परंतु उनके ऊपर भी उन्होंने काम करके दिखा दिया। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे ज़्यादा काबिल हैं। टेबलें कितनी भी कमज़ोर हो बट बच्चे कभी अपने हौसले नहीं खोएंगे, कभी हौसले नहीं खोएंगे। और किया उन्होंने, पूरा किया। जो सीरीज़ थी उसके हिसाब से उन्होंने पूरा करके दिखाया और इतना करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात है। हमारी पहचान है योग में, मानता हूँ, पर योग का दर्शन, योग का व्यवहार पक्ष, इन सब को इस तरह से डिपिक्ट करना, प्रेजेंट करना और इस माध्यम से अपने नए बच्चों का स्वागत करना और उनको दिलासा देना। वो जो रात की मेट्रन की आवाज़ आती है कि सब अपने अपने कमरों में जाओ, अपने कमरों में सो जाओ, और उसके बाद फिर उस आवाज़ के साथ साथ बच्चे निराश हो जाते हैं, तो फिर वो चंदारे वाला जो गाना बजा और उसके माध्यम से उन्होंने समझाया। कैसा भी सिंपल सा प्रेजेंटेशन था, पर उससे संवेदना पता चलती है कि बड़ी बहनें छोटी बहनों की रक्षा करेंगी, बड़े भाई छोटे भाइयों की रक्षा करेंगे। ये यहाँ का आश्वासन, और यही आश्वासन मैं समझता हूँ कि हमारे शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, हमारे आचार्यों को, आचार्य बहनों को भी देना चाहिए कि हमारे बच्चों के मन में भय न बैठे, हमारे बच्चे भी निर्भय होकर के पढ़े, निर्भीक होकर अपनी अनंत संभावनाओं को, इमेंस पोटेंशियल को, जो डिविनिटी अंदर की, उसको उजागर करने में जरा से भी कसर न निकाल के रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो संवेदना हमारे बड़े भाई, बड़ी बहनें दिखाएंगी। एक बच्ची ने छत्तीसगढ़ी में सुनाया, भाई मन बहन मन, मेरे भाई मन मेरे बहन मन।
सब उस तरह से जो सारी लैंग्वेजेस में प्रेजेंटेशन हुआ उन्नयन की प्रगति गीत का, मित्रों मुझे स्वयं नहीं मालूम कैसे कैसे बच्चे स्वयं प्रगति करते चले गए, मुझे कुछ नहीं मालूम। 2002 के बाद 2007 से ये 2006 या 2007 से चालू हुआ था उन्नयन कार्यक्रम, और मैं समझता हूँ कि हर कार्यक्रम एक से एक बढ़िया, एक से एक बढ़िया, और ये आज का सबसे बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो बहुत बहुत बधाई सभी को, बच्चों को भी जिन्होंने खूब मेहनत की और खूब मेहनत करके एक अपना जज्बा दिखाया, अपना प्यार दिखाया, अपनी आत्मीयता दिखाई, अपना एक प्यार भरा हाथ रखा। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई जिसमें एक डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी थी जिसमें कि अगर आवाज़ ठीक से सुनाई देती, सिंक्रोनी होती यदि आवाज़ में और दृश्य में, तो शायद फ़ोन से जो एलमनीज का जो प्रेजेंटेशन दिया जाता तो वो बहुत अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, पर इसके अलावा जो बाद में जो बच्चों ने जिससे पूछा कि संवेदना का मतलब क्या है, मैं नहीं जानती, मेरे को नहीं मालूम संवेदना क्या होता है, ये क्या है। एक ने संवेदना की परिभाषा बताई, संवेदना, संवेदना, जिस सामने वाले को जितनी वेदना हो रही है उतनी उसके बराबर ही मुझे वेदना होनी चाहिए। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब और देखता है वो सब और मुझे ही पाता है। बस ये अगर हमारे अंदर वेदना हो जाए कि हम किसी को भी कष्ट न पहुंचाएं, हम हर एक का कष्ट अपना कष्ट समझें, तो बस वो फिर उसके बाद संवेदना हो जाती है, सिंपैथी, एम्पैथी। ये एक्चुअली सारे जो विषय हैं ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। अखंड ज्योति का विषय संवेदना ही है, और आज इस विषय को जिस ढंग से तुमने बहुरंगी आयाम देकर, जिस तरह से अपनी तुलिका से रंगा है, चित्रण किया है, सुंदर रूप दिया है, उसको देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। बहुत बढ़िया लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम सबको खूब खूब बधाई। इससे सुंदर गणेश चतुर्थी से आरंभ हुए उत्सव का समापन नहीं हो सकता था। हमारा उन्नयन भी आज है और उत्कर्ष भी शायद आज है ना, दोनों एक साथ मिल गए हैं, दोनों हैं। पूर्णिमा दिन, अच्छा वो अलग है। ये उन्नयन के साथ साथ आज विसर्जन, गणपति की प्रतिमा का विसर्जन भी होगा। कब है? कल है? अच्छा कल है, कल होगा विसर्जन। मुझे तिथियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरी घड़ी में जो तिथि आती है वो इंग्लिश की आती है, तो वो हिंदी की नहीं आती, मुझे नहीं मालूम। तिथियों के बारे में ज़्यादा जानकारी जीजी को रहती है। जीजी बहुत स्पष्ट रहती है, इतनी बजे तक ये तिथि, इतनी बजे से इतनी बजे के बाद इतनी तिथि है, तो मुझे मालूम नहीं इन बातों के बारे में। पर मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसी भाव से, जैसे गणेश जी विवेक के प्रतीक हैं, उसी विवेक को, और माँ पार्वती, माँ गायत्री संवेदना की शक्ति के प्रतीक हैं, उन्हीं की संवेदना की शक्ति को धारण करके इस विश्वविद्यालय को बहुत आगे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मुझे बड़ी उम्मीदें हैं इस विश्वविद्यालय से। 12 साल की यात्रा मैंने देखी, 2002 से आरंभ हुई, 2014 में प्रवेश करने वाले हैं हम लोग। और इस विश्वविद्यालय ने जो झंडे गाड़े हैं जगह जगह जाके, वो अपने आप में उनका कोई मुकाबला नहीं है। मेरा सपना तब साकार होगा जब सभी देशों के लिए वीज़ा मेरे बच्चों को मिलने लगेगा, और मैं चाहता हूँ पूरे विश्व में जाके नाम कमाओ, पूरे विश्व में जाओ और बताओ, केवल योग का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, असली युवा कैसा होता है और परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण कैसे होगा, ऐसा तुम लोग जाके बताओगे। मुझे लगता है कि वास्तव में युवा शक्ति बहुत है, बाहर भी बहुत है, भारत में भी बहुत है। भारत की युवा शक्ति को हम चेता दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हो रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूस काम चल रहा है। छुटपुट ग्रुप्स में हमारे बच्चे जाते हैं और जा के जो काम करके आते हैं, बहुत बड़ा काम करके आते हैं। मैं अपने बच्चों के जज्बे से भी बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने अभी एक जज्बा देखा, जब एक किसी लेडी को ट्यूमर था और पैसा नहीं था उसको, तो उसको बच्चों ने पैसे इकट्ठे करके, करीब काफ़ी बड़ा पैसा था वो, इकट्ठे करके उन्होंने उसका ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन करा के उसको रिलीव कराया। मैं समझता हूँ कि वो पैसे उन लोगों को नहीं देना चाहिए थे, वो हमको देना चाहिए थे। वो आके हमसे मिल लें, अलग से बात कर लें। मुझे चिट्ठी मिली 11 सितंबर को, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे देश के लिए संभावित उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर के कई हैं, पर उनमें एक नरेंद्र मोदी भी हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। हम अपनी बधाइयाँ अपनी तालियों के माध्यम से प्रेषित करते हैं कि वे जितनी संभावनाएं लोगों ने उनके अंदर देखी हैं, उसी संभावनाओं पे वो अपने आप को खरा उतारें
और वे संयोग से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। संयोग से वे उसी स्थान को बिलोंग करते हैं जिस स्थान को मैं बिलोंग करता हूँ। तो अगर ऐसा हुआ कभी तो सही अपन यहाँ बुलाएंगे और यहाँ बुलाकर उनको दिखाएंगे कि यहाँ आकर के देखिए कितना बड़ा प्रयोग हो रहा है। ये जो प्रयोग हुआ है ये परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में, परम पूज्य वंदनीय माता जी के मार्गदर्शन में और यहाँ रहने वाले जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सब के मार्गदर्शन में हुआ है। इसी बीच हमारा अगला एक क्रम होने वाला है, नेशनल एक्रेडिटेशन कमेटी का मीटिंग होने वाली है और उसके माध्यम से हम लोग एक्रेडिट हो जाएंगे। मतलब हम लोग एक तरह से हम लोगों को शासन की ओर से और अधिकारियों की ओर से एक ऑफिशियल विज्ञप्ति मिल जाएगी कि ये एक स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है, स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी। वैसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है पर हमें उसकी ज़रूरत है। NAAAC नेशनल एक्रेडिटेशन, आगे क्या है? असेसमेंट, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट कमेटी। तो ये NAAC की कमेटी जो है आ रही है 6 महीने के अंदर और हमारे पास उसका नोटिफिकेशन आ गया है। सबका सहयोग चाहिए, टीचर्स का भी, बच्चों का भी, सबका। और जैसे तुमसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में पूछा गया और तुमने अपने अपने हिसाब से जवाब दिया, ऐसे ही तुम अपने मन में सोचना कि अगर ये NAAC के द्वारा अप्रूव हो जाती है तो हमें इसको कैसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए? आदर्शतम यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, आदर्शतम विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है अपने बच्चों से। आज के इस मौके पर मैं सबको बधाई देता हूँ, नए आने वाले बच्चों को, उनको आश्वासन देता हूँ कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको। और पुराने बच्चों को कहता हूँ कि तुमने अपना जो अंदर से मादा दिखाया, जज्बा दिखाया, वो गजब का था। बस ये गजब का ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही बना रहे आखिर तक इनके साथ। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के पहले सबसे पहले आज विश्वकर्मा जयंती की बधाई और नवरात्रि की पूर्व संध्या, पूर्व वेला में खूब खूब आशीर्वाद सबका। बड़े भाई लोग तुम सबको भगवत गीता दे रहे हैं, एक भगवत गीता छोटे बच्चों को। मतलब छोटे बच्चे से मेरा मतलब बहुत छोटे नहीं, जो अभी नए नए बच्चे आए हैं उनको श्रीमद् भगवत गीता मिलेगी। जब मैं गीता की क्लास लूँगा और मैं गीता क्लास का श्लोक बताऊँगा तो आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। अपनी इस गीता को, बहुत हैंडी है, छोटी है, इसमें अर्थ नहीं है शायद ना, अर्थ भी है पर थोड़ा ज़रा ऐसा ऐसे देखना पड़ेगा तुम्हें, मुझे लगता है कि पढ़ने में। उन्नयन का लोगो भी है साथ में और मेरे द्वारा लिखा गया वाक्य भी है। उन्नयन में अपने सभी बच्चे मिलजुल कर संग छद्म के भाव से रहें एवं एक दूसरे को आगे बढ़ाने की सोचें। वे जो आदर्श हमारे, क्या लिखा है, मेरे ही लिखा हुआ है, हमारे गणतंत्र के प्रतीक गजानन गणपति जी ने रखा है, उससे सीख लें। निरंतर विधेयात्मक चिंतन चले, आगे बढ़ते रहें, निरंतर बढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, दिन में एक बार खिलखिलाकर जरूर हंसें, सभी के उज्जवल भविष्य की संभावना। ये मैंने लिखा है परंतु मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे पढ़ पाऊँ इसको, बहुत छोटा है, टाइप बहुत छोटा है। एनीवे, सबको एक एक मिलेगा, मैं स्पर्श कर रहा हूँ और सबको ये लोग देंगे जाते समय। ठीक है, खूब खूब मंगल। वास्तव में ये श्रीमद् भगवद गीता आपके प्रेम और आशीर्वाद से परिपूर्ण हमारे जीवन में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में सदैव हमारे साथ रहेगी। जब कभी भी शंकाओं के बादल हमारे ऊपर मंडराएंगे तब यह एक प्रकाश स्तंभ के रूप से हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करेगी। We are very thankful to our Honorable Chancellor, sir, for their advent presence. I would like to pay thanks to our Vice Chancellor, sir, Pro-Vice Chancellor, sir, Registrar, sir, all higher dignitaries, teachers, guests, and all students. Once again, thanks a million. और अब वह समय आ चुका है कि जब हम इस उन्नयन संस्कार के संदेश को अपने अंदर आपके आशीर्वाद और प्रेम को आत्मसात करते हुए आइए पूरे विश्व कल्याण की सर्वे भवन्तु सुखने की भावना से शांति पाठ करते हैं।
ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। आप सभी से निवेदन है, जब तक हमारे आदरणीय अतिथि यहाँ से जा रहे हैं, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिण्ये नमः। सभी छात्र छात्राओं से निवेदन